बात उसके लिए कहे जाते हैं। मुझे बताएं, क्या आज तक आपने आफिया सिद्दीकी के लिए कोई स्टेटस लगाया है? क्या आपने यासीन मलिक के लिए स्टेटस लगाया है? क्या आपने शाम के मुसलमानों के लिए स्टेटस लगाया है? क्या आपने कश्मीर की माओं बहनों के लिए स्टेटस लगाया है जिनकी इज़्ज़तें उनके घर वालों के सामने लूटी जाती हैं? बताइए मुझे, क्या आपने उन मुसलमानों के लिए स्टेटस लगाया है जिनको अपने घरों से बेघर कर दिया गया, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जो खाने के लिए घास खाने पर मजबूर हैं? आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, क्या हमें ये चीज़ ज़ेब देती है? आपका सिद्धू मूसा वाले से रिश्ता क्या है? किस बेस पर आपका उससे कोई ताल्लुक़ है? कोई चाचू है, मामू है, क्या रिश्ता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं इंतहाई दुख के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत अफसोस के साथ आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत कर दूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी मरे हुए शख्स के बारे में कोई बात करूँ या उसके ऊपर मैं कोई कमेंट पास करूं। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे अपने पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर इंतहाई दुख है और बहुत ही अफसोस है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हम इतना अखलाकी गिरावट के शिकार हो चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं, आया वो हमारे लिए जायज़ भी है या नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या हमें हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत उस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद आज मैं एक शख्स के बारे में वीडियो बनाने चला और उसका मकसद सिर्फ ये है। आपको मालूम होगा कि 29 मई को इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े गुलकार सिद्धू मूसे वाले को नहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसको जो कत्ल किया गया, जिस अंदाज से कत्ल किया गया, उस तरीके की मैं भी मजम्मत करता हूँ। ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, नहीं करना चाहिए था। इस हद तक मुझे भी दुख है, अफसोस भी है और मैं इस चीज़ की मजम्मत भी करता हूँ कि एक इंसान को इतनी बेदर्दी से कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम का हाल ये है कि 29 मई से लेकर आज तक वो गम से निडाल हैं, परेशानी का शिकार हैं। यूँ लगता है कि एक बहुत बड़ी आलम इस्लाम की हस्ती हमसे छीन ली गई है, एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा को हमसे छीन लिया गया है, बहुत बड़ी नेक हस्ती हमसे छीन ली गई है, बहुत बड़ी नेक हस्ती को कत्ल कर दिया गया है। उसके लिए दुआए कलिमात लिखे जा रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ की जा रही है और आए रोज़ उसके हवाले से व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्टें लगाई जा रही हैं, जैसे कोई ऐसा शख्स हमसे छिन गया है कि जिसकी वजह से हमें दीन के अंदर भी और दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। क्या आपको मालूम है कि जो शख्स मुसलमान ना हो उसके बारे में आप दुआए कलिमात कह सकते हैं? आप दुआए कलिमात या दुआ मग़फ़िरत सिर्फ़ उस शख्स के लिए कह सकते हैं कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हो और वो मुसलमान हो। आप उसके बारे में दुआए कलिमात कह सकते हैं, मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाल ही उल्टा है, हिसाब ही कुछ और है। उल्टे रास्ते पे हम चल रहे हैं, उल्टी समत हम चल पड़े हैं और हम इतना दोहरा मेयार इख्तियार करते हैं, इतना दोहरा मेयार इख्तियार करते हैं कि हम यानी अपने मुसलमानों के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ऊपर हम नहीं बोलते। हमसे हमारा कोई मज़हबी लीडर छीन लिया जाए या कोई हमारा मुसलमानों का नुकसान हो जाए, उस पर हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती। इससे पीछे 25 मई को आप देख लें, कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले बहुत बड़े मुजाहिद, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा सुनाई गई, लेकिन किसी का कोई स्टेटस नहीं आया, किसी पाकिस्तानी की जानिब से कोई मजम्मत नहीं आई, किसी को दुख नहीं हुआ, किसी के दिल में तकलीफ़ नहीं हुई। इसी तरह देखा जाए, हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि अरसे से अमेरिका के अंदर कैद है और उसके ऊपर तरह तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, किसी पाकिस्तानी को दुख नहीं होता, किसी को तकलीफ़ नहीं होती, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हम उसके लिए एहतजाज तो दरकिनार, हम उसके लिए फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते, व्हाट्सएप के ऊपर हम उसके लिए कोई स्टेटस नहीं लगा सकते? फिर इसी तरह आगे चलते चले जाएँ। शाम के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, इराक़ में जुल्म हुआ, फ़लस्तीन में जुल्म हुआ, कश्मीर में हर रोज़ जुल्म हो रहा है, हमारी बहनों की इज़्ज़त लूटी जा रही है,
इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है और मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। कहीं पे भाई छीना जा रहा है बहनों से, कहीं पे बाप से उसका जवान बेटा छीना जा रहा है, कहीं पे औरत से उसके सुहाग छीने जा रहे हैं। आपको तकलीफ़ नहीं होती? क्या आपका ज़मीर इतना मर चुका है? बहैसियत मुसलमान आप इतने गिर चुके हैं कि आप एक काफिर के लिए दुख का इजहार कर रहे हैं, एक काफिर के लिए आप गम का इजहार कर रहे हैं, एक काफिर के लिए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक काफिर के लिए आपके दिल में दर्द उठता है। क्या ये दर्द आपके दिल में मुसलमान के लिए नहीं उठता? क्या ये दर्द आपके लिए अपनी मुसलमान बहनों के लिए नहीं उठता जो जिनकी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं? क्या ये दर्द आपके दिल में यासीन मलिक के लिए नहीं उठता? क्या ये दर्द आपके दिल में आफिया सिद्दीकी के लिए नहीं उठता? जो एक सिद्धू मूसे वाला, जो कि गुलकार है, उसके लिए आप इतना उदास हैं, इतना परेशान हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जिस अंदाज से उसको मारा गया है, कत्ल किया गया है, वो ज़ालिमाना तरीका है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी जो कौम, हमारे जो पाकिस्तानी उसके बाद जिस हालत में है, जिस इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये हमारा मुसलमानों के साथ इंसाफ है? क्या बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हमें ये ज़ेब देता है? कि मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जो सिद्धू मूसे वाले के लिए स्टेटस लगा रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, आए रोज़ उसके लिए नया स्टेटस लगता है, दुआया कलिमात उसके लिए कहे जाते हैं। मुझे बताएं, क्या आज तक आपने आफिया सिद्दीकी के लिए कोई स्टेटस लगाया है? क्या आपने यासीन मलिक के लिए स्टेटस लगाया है? क्या आपने शाम के मुसलमानों के लिए स्टेटस लगाया है? क्या आपने कश्मीर की माओं बहनों के लिए स्टेटस लगाया है जिनकी इज़्ज़तें उनके घर वालों के सामने लूटी जाती हैं? बताइए मुझे, क्या आपने उन मुसलमानों के लिए स्टेटस लगाया है जिनको अपने घरों से बेघर कर दिया गया, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जो खाने के लिए घास खाने पर मजबूर हैं, हराम जानवरों का खाना खाने के लिए मजबूर हैं, जो खाने के लिए कचरा खाने पर मजबूर हैं? क्या आपके लिए उनके दिल में दुख नहीं उठता? उनके लिए आपसे स्टेटस नहीं लगते? मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, क्या हमें ये चीज़ ज़ेब देती है? आपका सिद्धू मूसा वाले से रिश्ता क्या है? किस बेस पर आपका उससे कोई ताल्लुक़ है? कोई चाचू है, मामू है, क्या रिश्ता है? मुसलमान होने के नाते तो हम ये नारा लगाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मुसलमान का मुसलमान से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, चाहे एक मुसलमान पाकिस्तान में रहता है, दूसरा इंडिया में रहता है, एक मुसलमान शाम में रहता है, दूसरा फ़लस्तीन में रहता है, हर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, हमारा मुसलमानों का आपस में ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह का है। सिद्धू मूसे वाले से आपका क्या ताल्लुक़ है? क्या आप आए रोज़ उसके लिए स्टेटस लगा रहे हैं? खुदारा सोचिए, सोचिए, अपने जहन के अंदर थोड़ा झाड़ू फेरिए, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। यही स्टेटस आपके शाम के मुसलमानों के लिए नहीं लगते, कश्मीर की माओं बहनों के लिए नहीं लगते, यासीन मलिक के लिए आपके नहीं लगे, और एक वो शख्स जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। 6-7 दिन गुजर गए हैं, ऐसे लग रहा है कि आलम इस्लाम बहुत बड़ी हस्ती से महरूम हो गया है। तो खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। आप अपने मुसलमानों के लिए दुख का इजहार करें, उसके बाद आप जाके कोई 1-2 पोस्टें ऐसे किसी बंदे के लिए कर दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए आपके स्टेटस लगते नहीं, उनके लिए आपको दुख होता नहीं। और कोई काफिर मर जाए तो 6-6, 7-7 दिन सोग मनाए जा रहे हैं, और मनाने वाला कौन है जी? पाकिस्तानी मुसलमान। हाय अफसोस, अफसोस। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो पेशगी में उसकी माज़रत चाहता हूँ, और अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ़ करता है तो तमीज़ और अदब के दायरे में रहते हुए मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकता है। मैं उसकी हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ। और आखिर में मैं ये सवालात छोड़े जा रहा हूँ, मुझे आप इन सवालात के जवाबात ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आया मेरी बातें गलत हैं या ठीक हैं। अगर गलत हैं तो छोटा भाई समझकर इस्लाह की नीयत से मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।